So good morning to all of you. In the last class, we have discussed to find the values of k for infinite many solutions as well as for the unique solutions. In today's class, we are going to find the values of k for no solution. तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन आप सबने लास्ट क्लास में आपको लिखवाई थी और आपने डिस्कस भी की थी कि कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू v1/v2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे हम नो सॉल्यूशंस के लिए ही डिस्कस करेंगे। एज वी हैव डन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एंड यूनिक सॉल्यूशंस के लिए तो हमने लास्ट क्लास में बहुत क्वेश्चंस किए थे। सो राइट डाउन द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर kx माइनस वाई इक्वल टू 2, 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 हैज नो सॉल्यूशन। कंडीशन दे रखी है। सबसे पहले आपको उस दिन लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपको कंडीशन लिख देनी है नो सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे जैसे नो सॉल्यूशन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसके बाद आपको कोफिशिएंट्स लिखने हैं। a1/a2 का जो रेशियो है वो लिखना है, b1/b2 का रेशियो लिखना है, c1/c2 का रेशियो लिखना है। तो a1/a2 हमारा क्या होगा k/6 इक्वल टू b1/b2 में आप लिखेंगे -1/-2 एंड नॉट इक्वल टू यू हैव टू राइट 2/3। तो यहाँ पे ये नो सॉल्यूशन के लिए बहुत ही इजी केस है। यहाँ पे आप अगर देखें कि a1/a2 और b1/b2 जो है वो दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो हमें डायरेक्टली यहाँ से इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -2k, माइनस माइनस भी यहाँ पे पॉजिटिव कर दो तो माइनस लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट बिकम्स 2k इक्वल टू 6 1 6। तो k की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 6/2। Therefore k is equal to 3। तो इधर नो सॉल्यूशन में एकदम इजी है, कंडीशन लिखिए और आपको यहाँ पे k मिल गया तो k शुड बी इक्वल टू 3। यहाँ पे जो आपका सेटिस्फाई करेगा वो होगा k की वैल्यू जो होगी वो 3 होनी चाहिए। ठीक है, और अभी हम और क्वेश्चंस करते हैं नो सॉल्यूशन के लिए। और आप प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे 8x + 5y इक्वल टू 9 और यहाँ पे हो जाएगा kx + 10y इक्वल टू 15। आप खुद से ट्राई करके चैट बॉक्स में आंसर सेंड करिए, तब तक मैं भी धीरे धीरे सॉल्व करता हूँ, है ना। आप लोग खुद ही ट्राई करिए। सबसे पहले आपको कंडीशन लिखनी है a1/a2
इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 नॉट इक्वल टू। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं 8/K इक्वल टू 5/10 नॉट इक्वल टू 9/15। आगे को कंपेयर करेंगे हम। तो यहाँ पे बच्चों के चैट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं एज ए 6। तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 10 इक्वल टू 5K। तो 80 इक्वल टू 5K। तो K का आंसर आपका क्या होगा? 80/5 इज 16। यहाँ पे K की जो वैल्यू है वो 16 हो गई। ओके, चलिए एक और प्रॉब्लम आपको देते हैं। थोड़ा सा हट के। इसे सोचिए, ट्राई करिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, इसको देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्विस्टेड क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, देखो यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे। ये कौन सी कंडीशन के लिए आपको इसमें फाइंड करने को बोला है? नो सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए ये K/12 इक्वल टू 3/K। कंडीशन लिखेंगे आप, मैंने कंडीशन नहीं लिखी यहाँ पे। नॉट इक्वल टू 3/6। ये 18 आंसर एक बच्चा भेज रहा है, ये गलत है 18 आंसर। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, समझिए। ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है कि आप समझ जाएंगे फटाफट। सबसे पहले जैसे आपको बताया है, इसको आप पहले कंपेयर करेंगे। तो जब इस केस को मैं कंपेयर करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? पहले K² इज इक्वल टू 12 3 जा 36। तो अभी कोई बच्चा सोचेगा K की वैल्यू तो 6 हो गई। K² अगर 36 है तो K इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, तो 6 आंसर हो गया। बेटा 6 आंसर नहीं होगा। K की जो वैल्यू होगी 36, अगर K² है तो K की वैल्यू आपको प्लस भी मिल सकती है और -6 भी हो सकती है। क्योंकि +6 का भी होल स्क्वायर अगर आप करते हो तो 36 आता है, -6 का भी होल स्क्वायर अगर आप करते हो तो 36 आता है। तो यहाँ पे मेरी K की वैल्यू क्या हो रही है? K इज इक्वल टू 6, +6 और -6। अभी यहाँ पे दोनों केस है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो K की वैल्यू आपको 6 भी हो रही है, -6 भी हो रही है। तो इसमें से एक वैल्यू होगी, एक वैल्यू हटानी है। अब कैसे हटाएंगे? तो ये जो फर्स्ट है K/12 और ये नॉट इक्वल है, इसे चेक कर लीजिए। इसे चेक कर लीजिए, या B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 है तो आप उसे चेक कर लीजिए। तो पीछे वाले को चेक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां से भी इसको भी चेक कर लो। तो इसे चेक करेंगे अभी। तो अभी क्या लिखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पे? 3/K नॉट इक्वल टू 3/6, 1/2 लिख सकते हैं। तो आप इसको कट करके 1/2 कर दो पहले ही।
नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6 नॉट इक्वल टू के, ठीक है। तो 6 शुड नॉट बी इक्वल टू के। यहाँ पे क्या बता रहा है, के की वैल्यू 6 नहीं आनी चाहिए, लेकिन हमारे पहले केस में के की वैल्यू 2 थी, 6 भी थी और -6 भी थी। तो इसमें से अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक को रिमूव करना पड़ेगा। तो किसको रिमूव करेंगे, के की वैल्यू 6 नहीं आनी चाहिए, +6 को, है ना। So k should not be equal to 6. So what we have to write? We have to write therefore k की वैल्यू अगर 6 नहीं है तो फिर k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ -6 होगी, ठीक है। Therefore the value of k should be equal to -6, क्योंकि k की वैल्यू 6 पॉसिबल नहीं है। जब हमने b1 बाई b2 को और c1 बाई c2 को कंपेयर किया तो वहां से हमें पता चल रहा है कि k की वैल्यू 6 नहीं है। तो जब k की वैल्यू 6 नहीं है तो फिर k की वैल्यू -6। तो इस क्वेश्चंस को ऐसे भी डील करते हैं, ठीक है। चलिए अभी एक और हम इसी वैरायटी पे करते हैं, इससे थोड़ी सी ट्विस्ट वैरायटी करते हैं। 3x + y = 1, उसी के नीचे एक और लिखिए 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1। कौन सी कंडीशन के लिए लिखना है, नो सॉल्यूशन के लिए। फॉर नो सॉल्यूशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले कंडीशन a1/a2 आप अपने नोटबुक में लिखेंगे = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब कोफिशिएंट्स को आप इस पर वैल्यू पुट करिए। तो अभी हम लिखेंगे 3/2k - 1 इक्वल टू 1/k - 1 इक्वल टू नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल 1/2k + 1। अब सब जगह के ही के दिख रहे हैं आपको, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से एटलीस्ट चेक करेंगे कि के की वैल्यू क्या है। 2 वैल्यू आ रही है तो फिर हमें थर्ड केस में जाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे फर्स्ट केस से काम हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो बेटा ये हो जाएगा 3k - 1 इक्वल टू 2k - 1। तो कितना आ रहा है, 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1। 2k को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो दैट बिकम 3k - 2k इक्वल टू -1 + 3। सो k की वैल्यू आपको मिल रही है -1 + 3 इज 2। तो k की वैल्यू आपको एज ए आंसर यू गेट इट एज 2। तो अभी ये नॉट इक्वलिटी का केस हमें लेने की जरूरत नहीं है, इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे हमें 2 वैल्यू मिली होती तब तो हम चेक करते कि कोई वैल्यू अनइक्वल है क्या उसमें से, बट हमें एक ही वैल्यू मिल रही है, दैट मीन्स वो फाइनल है कि के की वैल्यू यहाँ पे आपको 2 ही है। बात समझ में आ गई। चलिए एक और वैरायटी करते हैं इसी में। 3k + 1x 3y - 2
इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन लिखिए, के स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस के माइनस 2 y minus 5 equal to 0. It is also you have to find the value of k for no solution only. In this case also the condition is for no solution. हाँ, वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा था इसीलिए मैंने हटा दिया। यहाँ पे इक्वल टू 0 एक ही बार लिखो आप। ओके, एक ही बार इक्वल टू 0। अभी नो सॉल्यूशन है, आपने कंडीशन लिख दी होगी, है ना। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अभी यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो रही है 3k प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 बाय के माइनस 2 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, नॉट इक्वल टू, सॉरी हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लिखा है क्या, 3k प्लस 1x प्लस 3y माइनस 2। यहाँ पे एक थोड़ा चीज चेंज करिए इसको, यहाँ पे माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे, माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखिएगा। सो इक्वल टू 3 बाय के माइनस 2 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, नॉट इक्वल टू 2 बाय 5। सबसे पहले ये इक्वल वाले केस को ही हम कंपेयर करिए आप। यहाँ पे अगर ए की वैल्यू 1 मिल रही है तो आपका काम हो जाएगा, अदरवाइज फिर हमें नॉट इक्वल टू के केस में भी चेक करना पड़ेगा। तो अभी से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3k प्लस 1 मल्टीप्लाई के माइनस 2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई के स्क्वायर प्लस 1। थ्री के मल्टीप्लाई के आपका हो रहा है 3k स्क्वायर, दो बाइनोमियल को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 3 टू जा माइनस 6k प्लस के प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 3। सबको एक तरफ ले लीजिए, तो आप लिखेंगे 3k स्क्वायर माइनस 6k प्लस के माइनस 2 माइनस 3k स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगी, माइनस 3 इक्वल टू 0। ये 3k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। नाउ यू हैव लेफ्ट विथ माइनस 6k प्लस के, कितना हो रहा है, माइनस 5k, माइनस 5k, माइनस 5k माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 5k माइनस 5 इक्वल टू 0, तो माइनस 5k इक्वल टू 5। तो k की वैल्यू होगी आपकी 5 अपॉन माइनस 5
-1. So the value of k is -1 for this no solution. ठीक है, हाँ -5 के इक्वल टू 5 है तो k की वैल्यू -5 नीचे आएगा तो -5 ही आएगा। ठीक है बेटा, अगर हम ट्रांसपोज करते हैं उसको राइट साइड में लेके जाते हैं प्लस या माइनस के फॉर्म में, तब जाके वो यहाँ पे तो इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होती है। तो इस तरीके से आप नो सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यूज फाइंड करेंगे, वो भी इजी है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन, हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बार बार इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस में बहुत सारे केस रहते थे, हम एक क्वेश्चन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए ट्राई करेंगे और उसके बाद फिर ये हमारा टॉपिक हम इसे खत्म करेंगे। नो सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो 2 मार्क में आते हैं। So in this question, find the value of k for infinite many solutions, and we have equation x plus k plus 1y equal to 5, and second equation is k plus 1x plus 9y equal to 8k minus 1. सो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए अगर ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको you have to write the condition for infinite number of solutions. So the condition is a1 by a2 equal to b1 by b2 and equal to c1 by c2. In this condition, the ratio of all the coefficients are equal. ठीक है, यहाँ पे सभी इक्वल होता है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2. अभी हम यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो ये आपकी हो जाती है वैल्यू 1 बाय k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 बाय 9 इक्वल टू 5 अपॉन 8k माइनस 1. ठीक है, तो क्या करेंगे, सभी जगह k दिख रहे हैं आपको, जैसे मैंने बार बार आपको सिखाया है, बताया है, इसे आप कंपेयर करेंगे
सबसे पहले इसे कंपेयर करेंगे, अगर इसमें एक ही वैल्यू अगर आपको सिर्फ के की मिल रही है, सिर्फ ओनली यू गेट ए वन वैल्यू ऑफ के, तो वो तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बट सपोज इफ यू गेट टू वैल्यूज ऑफ के, then what we have to do, then we have to compare other ratios also, either b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 के साथ कंपेयर करोगे, या a1 by a2 को c1 by c2 के साथ कंपेयर करेंगे, बट हमें कंपेयर करना है और उसमें से फिर कॉमन निकालना है। तो अभी हम सबसे पहले इसी a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 को कंपेयर करके देखते हैं। तो 1 9 जा 9 इक्वल टू यू राइट k plus 1 and k plus 1. So if you multiply k plus 1 and k plus 1, what do you get? You get k plus 1 whole square. ठीक है ना, आपको क्या मिल रहा है, k plus 1 whole square, मतलब a plus b whole square की आप आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। So 9 is equal to a that become k square plus 2ab 2k plus 1। ठीक है ना, ये मेरे लिए क्या हो गया, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको k plus 1 का होल स्क्वायर, k plus 1 का होल स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे k plus 1 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई की हमने। सो नाउ यू गेट 9 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। अभी 9 को एक तरफ शिफ्ट करिए, so therefore you get k square plus 2k plus 1। 9 एक तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, -9 इक्वल टू 0। so therefore you write k square plus 2k plus 1 minus 9 is -8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको आपको स्प्लिट करना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर में आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म परफेक्ट आना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, आप लोगों ने 9th क्लास में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म फैक्टराइजेशन के पोलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था। 8th क्लास में भी आपने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म किया है। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अगर आपको नहीं आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एकदम आपने परफेक्ट करना है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मेरा, k स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मैंने मल्टीप्लाई किया, 8 हो गया। 8 को मुझे ऐसा फैक्टराइज करना है कि मुझे 2 मिले, और प्लस माइनस है तो बड़ा नंबर प्लस होना चाहिए, छोटा नंबर माइनस के फॉर्म में आना चाहिए। तो प्लस 4k माइनस 2k माइनस 8। तो यहाँ पे आपको 4 2 8 भी मिल रहा है, और प्लस 4 माइनस 2 करोगे तो प्लस 2k भी आ रहा है। अभी इसमें से आप कॉमन निकाल लीजिए, k यहाँ से भी कॉमन आ गया तो k प्लस 4, यहाँ पे भी k प्लस 4 है, -2 इक्वल टू 0। So now you have k plus 4 and k minus 2 equal to 0. तो आप क्या लिखेंगे, k plus 4 equal to 0 और k minus 2 equal to 0। तो k की वैल्यू क्या हो गई मेरी, +4, राइट साइड में जाएगा तो इट बिकम -4, और k की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, k की वैल्यू यहाँ पे आपको 2 मिलेगी। तो आपको दो वैल्यू मिल रही है k की, -4 भी मिल रही है, 2 भी मिल रही है। तो दोनों में से एक ही वैल्यू होगी। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से हमें इस कंडीशन को देखना होगा, और यहाँ से हमें फिर रेशियो को कंपेयर करना होगा। तो अभी हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 से। वहां से जो k की वैल्यू कॉमन आएगी वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो b1 बाई b2 क्या था हमारा, k प्लस 1 बाय 9 इक्वल टू 5/8k माइनस 1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो k प्लस 1
यहाँ पे 8k माइनस 1 एंड दैट बिकम 5 9 जा 45। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8k इंटू के इज 8k स्क्वायर, 8k स्क्वायर। फिर k को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -k प्लस 8k देन -1 मल्टीप्लाई 1, ये दोनों पार्ट होगा मल्टीप्लाई, सो इट बिकम -1 इक्वल टू 45। सबको एक तरफ शिफ्ट करिए तो आप अभी लिखेंगे 8k स्क्वायर -k प्लस 8k कितना होगा, प्लस 7k। आफ्टरवर्ड्स -1 एंड -45 इक्वल टू 0। So now you have left with 8k square plus 7k minus 46 equal to 0। अभी हमें क्या करना है, इसे फैक्टराइज करना है। ये बहुत ही बड़ा फैक्टराइजेशन हो रहा है हमारा यहाँ पे, 8k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 46। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या था, 8 है, और लास्ट टर्म मेरा 46 है। 8 और 46 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल रहा है, 668, 368। ओके, यू गेट 368। अभी 368 को मुझे ब्रेक करना है कि मुझे 7 मिलना चाहिए। तो 368 को ब्रेक करने के लिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे एटलीस्ट एक प्राइम फैक्टराइजेशन उसका कर दीजिए। 368 को 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे को कितना लेफ्ट बचेगा, 1 8 4 184। अगेन 184 2 से डिवाइड होगा, सो इट बिकम 9 92। बट 2 से अगेन डिवाइड करिए, 46। 2 से अगेन डिवाइड करिए, सो यू हैव लेफ्ट विथ 23 एंड 23 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे 7 चाहिए। ये फॉर्म मेरा किस फॉर्म में है, प्लस माइनस के फॉर्म में है। तो जब मैं इसको स्प्लिट करूं तो बड़ा नंबर प्लस होना चाहिए, छोटा नंबर माइनस होना चाहिए। दोनों को अगर मैं माइनस करूं तो 7 आए। तो ऐसा देखो इसमें से कॉम्बिनेशन फटाफट। वेरी गुड, एकदम आपने सही पहचाना है। यहाँ पे 8 2 जा 16 और इधर ये आपको 23। 23 और 16 को अगर मैं मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 368 तो मिलेगा ही, लेकिन अगर मुझे 7 लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 23 माइनस 16। सो देन आई गेट ए 7। तो यही चीज़ यहाँ पे मुझे लिखनी है, 8k स्क्वायर प्लस 23k माइनस 16k माइनस 46 इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन निकाल लीजिए, इसमें k की वैल्यू कॉमन आएगी। तो अंदर क्या बचेगा, 8k प्लस 23, यहाँ पे भी 8k प्लस 23 इक्वल टू 0। और यहाँ माइनस बाहर आप क्या लिखेंगे बच्चे, -2 माइनस 16k माइनस 46। so now you have left with k minus 2 and other value is 8k plus 23 equal to 0। now you write k minus 2 equal to 0 और 8k plus 23 equal to 0। so now what you have to do, you have to write k should be equal to 2 और 8k equal to minus 23। so we can write k should be equal to minus 23 by 8।
ठीक है ना, k शुड बी इक्वल टू -23/8। अभी आप दोनों में देख लिए, हमने दोनों अलग अलग टर्म्स को फैक्टराइज किया था, दोनों के अंदर में हमें कॉमन वैल्यू किसकी मिल रही है, k में क्या कॉमन मिल रहा है, 2। तो अभी मेरे लिए फिर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर वी गेट, so we can say thus k equal to 2 is the common solution। ठीक है ना, दोनों में जो कॉमन सॉल्यूशन आपको मिल रहा है वो 2 मिल रहा है, k की वैल्यू 2 है, therefore k is equal to 2 is your final answer। तो अभी ये k वाले कितने भी क्वेश्चंस हो डिफिकल्ट वे में, इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने 2 क्लास के अंदर में k के वैल्यूज़ को हमने डिस्कस किया, k की वैल्यूज़ अभी हमें सॉल्व करनी आ गई है। टेक्स्ट बुक में अब एकदम इजी है, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वो आप ऐसे होमवर्क में फिनिश करिए k की वैल्यूज़। नेक्स्ट क्लास में हम क्वाड्रेटिक क्या होता है उससे डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग क्या है वो डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं, जीरोस क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बाकी की क्लास है। So till then, thank you and have a nice day.